अनुवर्त बाल भारती की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना। तो पिछली कक्षा में हमने इसकी प्रश्नावली 3.1 को किया था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, चतुर्भुजों या फिर जो बहुभुज होता है उसके अंतर कोण का जो योग होता है और प्रत्येक अंतर कोण, इनके बारे में पढ़ा था। तो एक बार दोबारा देखते हैं। अंतर कोण, बहुभुज के जो अंतर कोण होते हैं, अंतर कोणों का योग कितना होता है, फॉर्मूला पढ़ा था हमने n-2 गुना 180, जहां पर ये n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, ये होती है भुजाओं की संख्या। फिर हमने पढ़ा था कि सम बहुभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम बहुभुज का प्रत्येक अंतर कोण, प्रत्येक का मतलब हर एक कोण, हर कोण की बात करता है, प्रत्येक अंतर कोण कैसे निकालते हैं, जब हम क्या करते हैं, जो अंतर कोणों का योग है उसमें n का भाग लगाते हैं। जितनी भुजाएं होती है उन भुजाओं की संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो क्या निकलेगा, प्रत्येक अंतर कोण का मान प्राप्त हो जाता है। अब हमें इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ना है बाह्य कोण। बाह्य कोण, अब देखो बाह्य कोण क्या होता है, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, अगर मैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाता हूं, जैसे मान लो इस भुजा को मैंने यहां से पकड़ा, इधर की ओर आगे बढ़ा दिया, फिर इस भुजा को यहां से इधर आगे बढ़ाओ, फिर इस वाली भुजा को यहां से इधर आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो बाहर की ओर कोण बनेंगे, ये कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। तीन भुजाएं हैं तो तीन इसके क्या बनेंगे, बाह्य कोण बनेंगे, और तीन अंतर कोण बनते हैं। इसी प्रकार मान लो कोई चतुर्भुज है, कैसा भी मान लो ये चतुर्भुज है, अगर मैं इसकी भुजाओं को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाता हूं, जैसे मान लो इस भुजा को इधर आगे बढ़ाया, इसको यहां से पकड़ के इधर आगे बढ़ाओ, इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को इधर आगे बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने पर क्या बनेंगे, बाहर कोण बनेंगे, चार कोण बनेंगे। ये चार कोण क्या कहलाएंगे, इस चतुर्भुज के बाह्य कोण कहलाएंगे। तो अब हमें इस बाह्य कोण को पढ़ना है। तो किसी भी चतुर्भुज या किसी भी बहुभुज, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंच बहुभुज हो, या फिर कोई सा भी बहुभुज ले लो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा होता है 360 डिग्री। कोई सा भी ले लो, त्रिभुज ले लो, चतुर्भुज लो, कितनी भी भुजाएं हो उसके अंदर, तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। फिर एक आता है, अगर वह बहुभुज सम बहुभुज हो, यानी अगर उसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ये क्या होता है, कुल योग में जो बाह्य कोणों का योग होता है उसमें क्या करते हो आप, n का भाग लगाते हो, तो ये क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान प्राप्त क्या होगा, 360/n होगा। तो हमें इन चीजों का क्या करना है, इस प्रश्नावली 3.2 में प्रयोग करना है। अब देखो प्रश्नावली के सवाल को करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में अक्ष का मान ज्ञात करना है। पहली आकृति ये है, इसमें ये अक्ष में ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज की इसने क्या की, तीनों भुजाओं को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने पर दो कोण तो इसने बाह्य कोण हमें दे दिए, कितने, 125 और 125। तीसरा बाह्य कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। और ये बाह्य कोण कौन से हैं, x 125 और 125, यही है, यानी x प्लस 125 प्लस 125, इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री। 125 और 125 कितना हो जाएगा, 250, बराबर में 360। अक्ष का मान यहाँ से देखो क्या आएगा, 360, 250 उधर ले जाओ तो माइनस का 250, घटाने पे कितना मिलेगा, 110 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना आएगा, 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ये इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। फिर इसी प्रकार ये एक पंच बहुभुज है, और पंच बहुभुज के अगर इन पांच भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं तो बनने वाले बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। कोई सा भी हो बहुभुज, तो हम क्या लिखेंगे कि बाह्य कोणों का योग,
बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री बराबर में 360। अब देखो बाह्य कोण कौन कौन से हैं इसके, x एक कोण ये, इसका मतलब कितना होगा 90 डिग्री, फिर एक है 60, फिर वापस ये कोण कितना है 90 डिग्री, फिर 70 डिग्री। तो इनका योग यानी x प्लस 90 प्लस 60 प्लस वापस 90 फिर कितना है 70। तो इन पांचों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अब जोड़ दो इनको 90 90 180 और ये 240 और 70 कितना हो जाएगा 310 बराबर में कितना आएगा 360 डिग्री। अब क्या करो 310 को उधर ले जाओ तो 360 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना मिलेगा x का मान 50 डिग्री प्राप्त होगा। x का मान कितना मिलेगा 50 डिग्री मिलेगा। अगला सवाल करते हैं। अगले में बोला कि एक समबाहु है यानी उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगी बराबर होगी, प्रत्येक भुजा की उसकी बराबर है तो उसके प्रत्येक कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले पहला करते हैं इसका प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहु का प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा था हमने, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटा n। अब देखो पहले के अंदर भुजाएं कितनी है, n क्या होगी भुजाओं की संख्या, भुजाएं हमारे हमें दे रखी है सवाल के अंदर कितनी है, n का मान इसका 9 भुजाएं है तो n का मान कितना है 9। तो यहाँ से मान रखो 360 बटा 9, 9 का भाग लगाने पे कितना आएगा 9 चौके 36 बराबर 40 डिग्री। ये क्या आएगा पहले का उत्तर आ जाएगा कि प्रत्येक कोण उसका कितना होगा बाह्य कोण 40 डिग्री होगा। फिर इसी प्रकार दूसरा करना है, क्या करना है कि हमें n दे रखी है भुजाएं हमें दे रखी है 15 और बाह्य कोण कितना होता है प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n और n का मान कितना है 15। तो 15 का इसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30 15 चौके 60 कितना आ जाएगा 24 डिग्री। इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा 24 डिग्री प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप में दे रखा है 24 डिग्री हो। एक बाह्य कोण में दे रखा है कितना है 24 डिग्री, यानी हमने माना इस सवाल के अंदर कि माना भुजाओं की संख्या n मानी और हमें यही ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितनी भुजाएं होगी, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। फिर इसने क्या बोला समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, इसका हमने फॉर्मूला देखा था अभी कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण किसके बराबर होता है 360 बटा n के क्या होता है बराबर होता है। और हमें इसी का मान दे रखा है कि इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना 24 डिग्री है। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है इसी का मान दे रखा है कि प्रश्न अनुसार कि बाह्य कोण 360 बटा n किसके बराबर है 360 बटा n ये किसके बराबर है 24 डिग्री के क्या है बराबर है। तो इस समीकरण से हमें क्या करना है इस n का मान ज्ञात करना है। तो n को उधर ले जाएंगे 24 को इधर लेके आएंगे तो 360 24 इधर आने पर बट्टे में 24 और n इधर आने पर ऊपर चला जाएगा क्या आएगा n, यहाँ से n का मान निकल जाएगा। हम क्या करेंगे इसको भाग देंगे तो n का मान यहाँ से 24 का 360 में भाग लगाने कितना मिलेगा 15। तो n का मान कितना आएगा 15, n का मान 15 है इसका मतलब भुजाएं कितनी होगी उसकी भुजाएं कितनी होगी 15 होगी, यानी 15 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा 24 डिग्री होगा। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल है, बस अंतर क्या है इसके अंदर हमें क्या दे रखा है आपके अंतर कोण दे रखा है। सवाल पढ़ते हैं कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है और यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो तो हम क्या लिखेंगे कि माना भुजाओं की
संख्या n मानी और समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण किसके बराबर होता है? फॉर्मूला देखा था हमने n-2 गुणा में 180 बट्टे में n। ये होता है समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र। ये प्रत्येक अंतःकोण होता है और ये क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बट्टा n। ये n-2 गुणा 180 बट्टा n। हमें क्या दे रखा है? इसी का मान दे रखा है। प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है कि उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है? 165। तो हम क्या करेंगे? n-2 गुणा 180 बट्टा n, इसको किसके बराबर करेंगे? 165 के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। तो बट्टे वाले n को सबसे पहले उधर ले जाएंगे, तो n-2 गुणा में 180 बराबर में 165 गुणा में n। 180 को अंदर गुणा करते हैं तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या प्रत्येक संख्या से गुणा होगी, तो 180 क्या होगा? n से गुणा होगा और फिर क्या होगा? -2 से भी गुणा होगा। तो सबसे पहले ये 180 n से गुणा होगा, तो 180 n और माइनस में 2 से गुणा होने पर 360 बराबर में 165 n। अब n वाले पदों को एक तरफ, बिना n वालों को एक तरफ, तो 180 n 165 इधर आने पर माइनस का 165 n बराबर में माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का 360। ये बना 180 में से 165 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 15n बराबर 360। अब यहाँ से 15 को ले जाओ उधर, तो 360 बट्टा 15। अब 15 का क्या कर दो? भाग लगा दो। 15 का जब भाग लगाएंगे कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 15 चौके 7, कितना मिल जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। यानी उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 24 होगी, जिसके प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 165 डिग्री होगा। या समझ में? अगला सवाल है इसका 5वां कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? है ना, ऐसा समबहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो, वह ऐसा संभव है या फिर नहीं है? ये हमें इस सवाल में बताना है। तो हम एक बार क्या करते हैं? मान लेते हैं कि माना ऐसा समबहुभुज संभव है, माना ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। माना उसकी भुजाओं की संख्या, हमने उसकी भुजाओं की संख्या कितनी मानी? n मानी। भुजाओं की संख्या n है। अब देखो, अगर उसकी भुजाओं की संख्या n है तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? प्रत्येक बाह्य कोण 360 में n का भाग लगाकर, तो ये उसका क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण होगा। और ये किसके बराबर? 22 डिग्री। तो प्रश्न अनुसार 22 डिग्री किसके बराबर होगा? 360 बट्टा n के। n को इधर लेके आओ, 22 को उधर ले जाओ, तो n बराबर क्या होगा? 360 बट्टा 22। अब क्या करो? 2 का भाग लगाओ, 2 ऊपर और नीचे, तो क्या होगा? 180 बट्टा 11। 11 का 180 में भाग लगाते हैं तो देखो क्या होता है? 180 में 11 का भाग लगा रहे हैं तो 11 एकम 11, फिर 7 0, 11 से के 66, फिर 4 आएगा, कोई संख्या नहीं है, 0 लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आएगा, तो फिर भाग लगाने पर कितना आएगा? 0.3। तो n का मान कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर 16 पॉइंट लगभग 3, आगे कुछ मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो मान मिला, यह क्या मिला? हमें पूर्णांक नहीं मिला, एक दशमलव रूप में मिला है। तो ये n हमने क्या माना था उसको देखो एक बार। n हमने क्या माना? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कभी पॉइंट में थोड़ी हो सकती है, भुजाओं की संख्या
या तो 1 2 3 4 5 हमेशा क्या होती है, प्राकृत संख्या में ही प्राप्त होती है, एक पूर्णांक संख्या ही होती है। तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिली यह क्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, और भुजाओं की संख्या हमेशा क्या होती है, पूर्णांक ही होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि भुजाओं की संख्या सदैव पूर्णांक होती है और ये हमें पूर्णांक नहीं मिली, अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। आया समझ में? इसी प्रकार इसका अगला सवाल है बी। इसमें भी हमें इसने क्या बोला कि क्या किसी समबहुभुज का अंतःकोण संभव है। ये जो 22 डिग्री है ये बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, प्रत्येक बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, क्या ये प्रत्येक अंतःकोण संभव है क्या, ये हमें इसमें क्या करना है, बताना है। तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हो सकता है ये हमें बताना है। तो हमने माना कि माना हो सकता है, ठीक है, माना ऐसा संभव है जिसकी भुजाएं कितनी होगी, जिसकी भुजाएं n हो, ठीक है। अब अगर n भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे, n-2 गुणा 180 और बट्टे में n, ये प्रत्येक अंतःकोण, और ये हम किसके बराबर करेंगे, 22 डिग्री के बराबर करेंगे। तो प्रश्न अनुसार n-2 गुणा 180 बट्टा n बराबर 22। तो n को उधर ले जाओ, तो n-2 गुणा 180 बराबर 22 गुणा n। अब 180 को अंदर गुणा करो तो 180 n-360 बराबर में 22 n। अब n वाले पदों को एक तरफ, बिना n वालों को एक तरफ, तो 180 n, ये 22 n इधर आने पर माइनस का 22 n, और 360 को उधर ले जाने पर प्लस का 360, घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 158 n बराबर 360। अब 158 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, 360 बट्टा 158, और 158 का भाग 360 में पूरा नहीं जाता, ये भी क्या नहीं होगा, एक पूर्णांक नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। और n क्या होती है, भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या अगर पूर्णांक नहीं मिली इसका मतलब ऐसा कोई भी समबहुभुज नहीं होगा जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो, 22 डिग्री हो। तो ये कि यही हम बात इसके अंदर नीचे लिख देंगे। तो ये भी सवाल इस प्रकार हम कर सकते हैं।